गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत के अंतर्गत त्रयोदशः पाठः वीरो अभिमन्यु वीर अभिमन्यु को अर्थ सहित बताएंगे। आप अक्षरशः देखते जाइए और समझते जाइए। महाभारतस्य युद्धम 18 दिनानि यावत् प्राचलत। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। आदौ कौरव पक्षो पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदौ प्रारंभ, आदि मतलब शुरुआत में, प्रारंभ में कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत। प्रारंभ में कौरवों के पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति अभवत हुए। 10 दिनानि स युद्धम अकरोत्। 10 दिनों तक स माने वह युद्धम अकरोत्, 10 दिनों तक उन्होंने युद्ध किया। ततः एकादशे दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। ततः एकादशे, तब एकादशे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। तब एकादशे 11वें दिन, एकादश 1 10 11 होते हैं। एकादशे 11वें दिवसे 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति अभवत, सेनापति हुए। पंच दिनानि सेनापति आसीत्। वह 5 दिन सेनापति आसीत् रहे। पंचदशे दिवसे सा वीर गतिम प्राप्तवान। पंचदशी 15वें दिन वह, सामान्य वह, पंचदशे 15वें दिन, दिवसे दिन, सामान्य वह वीर गतिम प्राप्तवान। 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हुए। तदनंतरम कर्ण दिन द्वय पर्यंतम सेनापति अभवत। तदनंतरम, इसके बाद, तद माने उसके, अनंतरम बाद, उसके बाद कर्ण दिन द्वय पर्यंतम, दिन माने 2, द्वय माने 2, 2 दिनों पर्यंतम माने तक, 2 उसके बाद कर्ण 2 दिनों तक सेनापति अभवत, सेनापति रहे। उसके बाद 2 दिनों तक सेनापति अभवत। इसके बाद कर्ण जो है 2 दिनों तक सेनापति रहे। तस्मिन् वीर गतिम प्राप्ते अर्धम दिनम मातुला शल्य युद्धम कृतवान। तस्मिन् वीर गति, उसके वीर गति प्राप्त होने, तस्मिन् नाम माने उसके, वीर गति प्राप्ते, वीर गति प्राप्त करने पर, अर्धम दिनम आधे दिन, मातुला शल्य युद्धम कृतवान। मातुला मतलब मामा, शल्य युद्धम कृतवान युद्ध किया। तस्मिन वीर गति, उसकी वीर गति के बाद आधे दिन तक मामा शल्य युद्ध किए। शेषे दिवस आर्धे भीम दुर्योधनो गदा युद्धम अभवत। शेषे दिवसार्धम, शेष आधे दिन, शेषे माने शेष, दिवसार्धे दिवस आधे मतलब आधे दिन तक, भीम दुर्योधनयो गदा युद्धम अभवत। भीम और दुर्योधन का गदा युद्धम अभवत, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। अस्य ऐतिहासिकस्य
यह ऐतिहासिक क्या है? अस्य माने इस ऐतिहासिक महायुद्ध से त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्ष सेनापति आसीत् तदा दुर्योधनः स्वविजयाय द्रोणाचार्यम् अतितराम प्रार्थितवान्। अस्य ऐतिहासिक इस ऐतिहासिक महायुद्ध के त्रयोदशे दिने 13वें दिन यदा द्रोणाचार्य जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष की ओर से सेनापति आसीत् सेनापति थे तदा दुर्योधन स्वविजयाय तब क्या है? दुर्योधन ने स्वविजयाय अपनी विजय के लिए, स्व माने अपनी, विजयाय माने के लिए, द्रोणाचार्यम अतितराम द्रोणाचार्य से अतितराम अत्यधिक प्रार्थितवान प्रार्थना की। द्रोणाचार्य अकथयत द्रोणाचार्य ने कहा यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः यदि अर्जुन युद्धे कदाचित सन्निहितः न भवेत यदि किसी प्रकार अर्जुन युद्धे कदाचित किसी प्रकार से, कदाचित माने किसी प्रकार से, युद्धे सन्निहितः न भवेत, यदि अर्जुन जो है युद्ध में किसी प्रकार से सन्निहित न भवेत, सम्मिलित न हो, शामिल न हो, तदा नूनम तो निश्चय ही, तदा नूनम तव जयो भवेत, तब जो है निश्चय ही तव जयो भवेत, तव माने तुम्हारी, जयो भवेत तुम्हारी जीत हो सकती है। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीय, यह सुनकर दुर्योधन पक्ष के संसप्तक नाम का वीर वराह अर्जुनम युद्धाय आहूय अन्यत्र दूरम नीतवन्तः। इसके बाद क्या हुआ? ऐसा सुनकर, इति श्रुत्वा ऐसा सुनकर, दुर्योधन के पक्ष के संसप्तक नाम का वीर वराह, संसप्तक नाम के श्रेष्ठ वीर वराह वीर अर्जुन को युद्धाय माने युद्ध के लिए, आहूय अन्यत्र दूरम नीतवान, युद्ध के लिए आहूय माने बुला करके, अन्यत्र दूरम नीतवन्तः दूसरी जगह, दूर पर, अन्यत्र माने दूसरी जगह, दूरम नीतवन्तः दूर पर ले गया। अयमेव अवसरः इसी अवसर पर, इति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम् रचितवान्। इति मत्वा, यही क्या है? इति मत्वा द्रोणाचार्य, इसी अवसर पर, इति मत्वा द्रोणाचार्य है, इसी अवसर पर द्रोणाचार्य चक्रव्यूहम् रचितवान्। इसी अवसर पर क्या है? द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूहम् रचितवान्, चक्रव्यूह की रचना की। यस्य भेदनम पांडव पक्षे, यस्य भेदनम, इसको क्या है? भेदने, यस्य माने जिसको, भेदनम माने भेदना या तोड़ना, पांडव पक्षे को भी, पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुनादन्य न अजानत, अर्जुन के अतिरिक्त, अर्जुन पांडव पक्ष में कोई भी अर्जुनाद अन्य न अजानात, अर्जुन के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था।
महाराजो युधिष्ठिरः अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत उद्विग्न हो गए। क्या हुआ? अत्यंत बेचैन हो गए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, तदानीम माने उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रे प्रतिप्रस्थितः यतः स चक्रव्यूह भेदन भेदन विधिम अजानात। तदानीम माने उसी समय। क्या हुआ? उसी समय अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने युद्ध की, अभिमन्यु ने युद्ध क्षेत्रे प्रतिप्रस्थित है, युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यतः सह चक्रव्यूह भेदन विधिम अजानात। क्या हुआ? यतः सह, क्योंकि वह चक्रव्यूह भेदने की विधि कला, चक्रव्यूह भेदने की कला अजानात, जानता था। किंतु चक्रव्यूह द्वारे, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृशशु पति सिंधुराजो जयद्रथः युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर, किंतु चक्रव्यूह द्वारे, किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर क्या था? किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर अपने पिता की बहन, क्या था? किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वपितृ श्वशुः, अपने पिता की बहन के पति, स्वपितृ श्वशुः कहते हैं। स्वपितृ श्वशुः, स्व माने अपने, पितृ माने पिता के, श्वशुपति अपने पिता के, पिता की बहन के पति सिंधुराजो, कौन था? सिंधुराजो जयद्रथ, सिंधुराज जयद्रथ क्या किया था? युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुल को रोक लिया। अवरुद्धवान माने रोक लिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रविश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून वीरान हतवान। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्य, अभिमन्यु ने अकेले ही, एकाकी अकेले ही चक्रव्यूह मध्य, चक्रव्यूह के मध्य में, चक्रव्यूह के बीच में, प्रविश्य माने घुसकर, चक्रव्यूह के बीच में घुसकर अतीव पराक्रमेण, अत्यंत ही, बहुत अत्यंत ही पराक्रम से, अतीव पराक्रमेण अत्यंत ही पराक्रम से युद्धम कृत्वा, युद्ध करके, युद्ध करके बहुत से, बहुन माने बहुत से, वीरान हतवान, बहुत से वीरों को मारा। हतवान माने मारा। हाधिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है। अंते द्रोण, अंत में द्रोण, अंते द्रोण, अंत में द्रोणाचार्य, कृपा कृपाचार्य, कर्ण कर्ण, अश्वत्थामा बृहद बलः, कृतवर्मा जयद्रथ, सप्त योद्धारः सम्मिलन सम्मिल्य अभिमन्यु निशस्त्रं कृत्वा एकाकिनम तम हतवन्तः। कृतवर्मा और कौन? आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर, जयद्रथ सप्त योद्धारा, 7 योद्धाओं सम्मिल्य माने मिलकर के अभिमन्यु निशस्त्रम, अभिमन्यु को शस्त्रहीन, निशस्त्रम कृत्वा, शस्त्रहीन करके एकाकिनम तम हत्वान, शस्त्रहीन करके अकेले, एकाकिनम अकेले, तम हतवंता, उसको मार दिया। अभिमन्यु वीर गतिम लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु जो है, अभिमन्यु वीर गति प्राप्त करके, अभिमन्यु वीर गतिम, अभिमन्यु वीर गति को लब्ध्वा माने प्राप्त करके अमरो अभवत्, अमर हो गया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। इसको आप बार बार पढ़ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। जो समझ में ना आए उसको जरूर पूछिएगा।